हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको नींद ज़्यादा आती है या सोना ज़्यादा पसंद है? आप 6 घंटे से ज़्यादा नींद लेना पसंद करते हैं तो बड़ा अच्छा है। आपको लोग आलसी बोलते होंगे या ज़्यादा सोने वाले बोलते होंगे, लेकिन इस सोते सोते भी हम कुछ आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं जो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। सोने के भी फ़ायदे होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। आज हम एक ऐसे पावरफुल टेक्निक को समझेंगे जो हमें हमारे गोल्स को अचीव कराने में मदद करेंगे, और वो भी कैसे? सोते सोते। है ना इंटरेस्टिंग? तो आज इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अचीव गोल्स व्हाइल स्लीपिंग। हम सोते सोते कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम पिलो टेक्निक भी है। पिलो तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, रात को या दिन में जब भी हम आराम करने जाते हैं तो हम पिलो लेते हैं, और हम सब की एक फेवरेट पिलो होती है। उसी पिलो पर हमें अच्छी नींद आती है। तो ठीक उस फेवरेट पिलो को कैसे इस्तेमाल करना है अपने गोल्स के लिए, वो भी सोते हुए। इसके रूल्स को समझते हैं और साइंस को समझते हैं, क्योंकि हम जब तक किसी की साइंस को नहीं समझते हम उस टेक्निक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मैं बताऊंगी क्या करना है, उसके बाद एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एक बड़ा सा अच्छा सा स्क्वायर साइज़ का पेपर ले लीजिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपके पास हो, और कलरफुल हो तो बड़ा अच्छा है। उस पर अपने गोल्स को ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर एक नियम है कि किसी एक गोल को ही लेना है, क्योंकि जब हम एक गोल पर काम करते हैं तो हम बड़े फोकस्ड होते हैं और वो गोल हमारा बड़ा फटाफट पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारा ध्यान कई कामों में अलग अलग होता है, तो वो काम जो है वो अच्छे से परफेक्टली नहीं हो पाता है। ये तो रोज़ ही आप जानते हैं, इस तरह का रोज़ हमारे साथ होता है। तो एक गोल लेना है और उस गोल को लिख लेना है बड़े सुंदर से शब्दों में। इस तरह से लिखना है जैसे वो गोल आपका पूरा हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मेरा ये गोल पूरा हो गया है और मैं अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ या उस गोल को पूरे होने की खुशी मना रहा हूँ। इस तरह का अफर्मेशन लिखना है और पूरे एकदम अंदर से जो है उस फील को लिखना है। और जैसे ही आप उसको लिख लेते हैं, उस पेपर पे जब लिख लेते हैं, उस पेपर को फोल्ड कर देना है। 4 फोल्ड कर दीजिएगा तो अच्छा ही है। और जब आप उसको फोल्ड करते हैं तो पिलो के ऊपरी पार्ट में मत रखिएगा, क्योंकि जब आप उस पर रखिएगा तो वो थोड़ा जो पेपर है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो उस पिलो के नीचे वाले पोर्शन में उस पेपर को रख देना है। ठीक है, अब रख दिया आपने, अपने गोल को रख दिया, उसमें लिख लिया। अब जब भी आराम करने जाते हैं बिस्तर पर, दोपहर में या रात में कभी भी, तो उस पिलो पर हम सोते हैं, हम पिलो पर अपना सर रखते हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, अब जब आप यहाँ पर सर रखिएगा तो इसके आसपास कौन सी चक्रास हैं? क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई। और क्राउन चक्रा और थर्ड आई आपके सोते समय में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो 2 पार्ट ब्रेन का है, तो जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड उस वक्त हमारा सोया रहता है। उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले रहते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले हैं और उसमें डायरेक्ट अपने अफर्मेशंस जा रहे हैं, जो हमने पिलो के नीचे रखे हैं उसकी एनर्जी जा रही है, उस वर्ड्स की एनर्जी जा रही है, तो सोचिए वो काम कितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसका अट्रैक्शन कितना पॉजिटिव होगा। तो जब हम सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले रहते हैं, हमारे क्राउन चक्रा एंड हमारा ये जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन रहता है, और वो जो वर्ड्स जो हमने लिखे हैं, आपको पता है कि सब कुछ एक एनर्जी से बना है और हमारे शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये शब्द ही तो हैं जो हमें लोगों से जोड़ते हैं या हमें हमारे गोल से जोड़ते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो ट्यूनिंग हो जाती है, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है कि सोते सोते ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस गोल पर काम करने लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात है कि इसको एक दिन में नहीं सोचना है कि एक ही दिन में मेरा गोल पूरा हो जाएगा। आप कम से कम 30 दिनों तक उस पिलो को और उस पर्टिकुलर अफर्मेशन को जो आपने लिखा है, उस पिलो के नीचे डाला है, उस पिलो को 30 दिनों तक जब भी आप सो रहे हैं, करना क्या है, बस उसको लेकर सोना है और उस पर सर रखना है। और जब जब आप सोते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन वर्ड्स पर काम कर रहा है, और अट्रैक्शन बड़ा पावरफुल होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर पता है क्या पावरफुल है? जैसे आप किसी भी काम में हम जब जाते हैं तो थोड़ा इफ़ बट डाउट्स हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सोते समय कॉन्शियस माइंड तो काम ही नहीं कर रहा है और डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ और मैं बताऊँगी, ये जो हमारा क्राउन चक्र है जिस पर हम हेड रखते हैं, और ये जो हमारा थर्ड आई है, वहाँ पर हमारा ऑरा होता है। जैसे हम जब
जीवित होते हैं तो हमारी बॉडी के पीछे हमारे ऑरा होता है, वो जो ऑरा है वो ऑरा बहुत अफेक्टिव होता है। वो ऑरा, उसका जो वाइब्रेशन है उस पेपर की एनर्जी और हमारी बॉडी की एनर्जी मैच करती है और उसका अट्रैक्शन या वो गोल अचीव होना एकदम 100% श्योर हो जाता है। अब देखिए, शब्दों में शक्ति है, उसका एक वाइब्रेशन है और हमारा भी जो है वो हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशन है और ये सारे जब वाइब्रेशन एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उस गोल पर काम होना शुरू होता है। और आपको पता कैसे चलेगा कि काम होना शुरू हो गया है, इसका भी मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है। सबसे पहले ये साइंस समझते हैं कि जैसे आपने 93.5 रेडियो का चैनल लगाया है तो कौन सा चैनल लगेगा, 93.5 ही लगेगा। या आपने अपने मम्मा को फ़ोन लगाया है तो किसकी मोबाइल पर फ़ोन जाएगी, मम्मा को जाएगी ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो एनर्जी है वो चारों तरफ हमारे है, ऐसा नहीं कि वो तार जो है वो आपको दिख रहा है लैंडलाइन की तरह। अब तो मोबाइल सबके हाथ में है और नंबर्स भी कहाँ हैं, आप जिसको कनेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ना। तो वो नंबर्स आपको दिखते हैं क्या कि ये नंबर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो लंबी सी तार जा रही है, नहीं, वो आपको लग जाती है, तुरंत फ़ोन कॉल लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आसपास ही उसकी फ्रीक्वेंसी घूम रही है और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया है। उस मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी को हमने अट्रैक्ट किया और हमने फ़ोन को कनेक्ट किया। हमने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया और हमने रेडियो को कनेक्ट किया। हमने टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया और हमने उस टीवी चैनल पर अपना जो मनपसंद चैनल है वो हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। ठीक उसी तरह से जैसे आप रेडियो, टीवी और मोबाइल नंबर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक हम अपने गोल्स की फ्रीक्वेंसी को भी ठीक इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमें इस साइंस को पता ही नहीं है कि इस साइंस को हम कैसे इस्तेमाल करें। आज पता चल गया ना कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, गोल की फ्रीक्वेंसी को। और हर गोल्स की फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए, आपका जो भी गोल है HRCM के, जो मैं बोलती हूँ कि हमारा जो लाइफ का 4 आयाम है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, ये चारों ही हमारे लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर हेल्थ का कोई गोल है तो वो ले लीजिए, रिलेशनशिप का कोई गोल है तो वो ले लीजिए, करियर के लिए कोई है तो वो ले लीजिए, या मनी के जो गोल हैं वो ले लीजिए और उस बेलो टेक्निक पर उसको लिख कर उसको यूज़ करना है। एक और मैं बात बताऊंगी, ज़रा ध्यान से सुनना है। अब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपने जो डिश ऑर्डर की है उस डिश को बनाने में 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम लगता है। और जब आपने ऑर्डर किया और आपके पास पेशेंस नहीं है, आप बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आपने ऑर्डर तो कर दिया शेफ़ को, लेकिन आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप बेचैन होने लगते हैं कि मुझे जाना है, अब मुझे अपने काम पर वापस जाना है या घर वापस जाना है। और आप क्या करते हैं, इसको डिश के आने के पहले ही आप गिव अप कर देते हैं, आप उस जगह से निकल जाते हैं, आप रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। जब शेफ़ उस डिश को लेकर आते हैं तो देखते हैं कि आप तो हैं ही नहीं, और वो डिश जो आपके लिए स्पेशली बनी हुई है वो आपको ना मिलकर किसी और को मिल जाती है, वो सुंदर सी, अच्छी सी, स्वादिष्ट डिश जिसको आपने ऑर्डर किया था। तो इस तरीके से अगर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम अगर सब्र नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि हमने जिस गोल के लिए अट्रैक्शन हम कर रहे हैं और अट्रैक्शन होते होते ही हम अपनी सब्र को खोने लगते हैं, तो हमारा जो गोल है ना वो हमारी जगह किसी और को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर एक आपको बात कहूँगी कि सब्र को ना खोए, थोड़ा पेशेंस रखें, उस गोल पर आप काम करते रहें, एक्शंस भी लें। और देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पिलो टेक्निक पर काम कर रही है। आपके साथ कुछ इत्तेफाक होना शुरू होगा, कुछ कोइंसिडेंस होना शुरू होगा। जैसे आप कहीं अगर जा रहे हैं तो उस जिस गोल को आपने लिखा है उसके लिए आप कहीं होर्डिंग देख लेंगे, या कहीं आप जा रहे हैं तो आप किसी मैगजीन में उसका कुछ आर्टिकल देख लेंगे, या मोबाइल पर आपको कुछ दिख जाएगा और उस बारे में एक्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला जो मेरा जॉब था, जब मैं ट्रेनिंग करके आई और मैंने सोचा कि उस कंपनी का, जब मैं नाम देख रही थी, उस स्कूल का जब मैं नाम देख रही थी, जब मैं वहाँ से जाती थी तो वो बोर्ड मुझे रोज़ दिखाई देता था। मेरे घर के रास्ते में वो बोर्ड लगा हुआ था, बड़ा सा बोर्ड, उसका ऐड चल रहा था। और मैं जब भी उसको देखती थी तो सोचती थी यार यहाँ हो जाता तो बड़ा मज़ा आता, लाइफ ही सिक्योर हो जाती। और आप यकीन मानिए, 15 दिनों के अंदर मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे उस स्कूल से कॉल आया कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अप्लाई किया और मैं जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया उस पोस्ट से मुझे कई गुना ज़्यादा ऊपर की पोस्ट वहाँ पर मिली।
जैसे मैंने टीचर के लिए अप्लाई किया था और मुझे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का जॉब वहाँ पर मिला, मैं इतनी खुश हो गई और मुझे तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है। अगर आप क्लियर हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं और इनफैक्ट आपके अंदर अगर किसी तरह का डाउट नहीं है ना, तो काम तो होना ही होना है, गोल्स तो अचीव हो ही जाते हैं। और इस ऐसे कई रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने प्लैटिनम मेंबरशिप मुझे ज्वाइन करना था और मैं बहुत ही परेशान थी कि कैसे होगा ये मेंबरशिप, मैं कैसे लूँगी। एक कोर्स है जिसका नाम प्लैटिनम मेंबरशिप है, मुझे बड़ा मन था कि उस कोर्स को मैं करूँ और मैंने इस पिलो टेक्निक से उस कोर्स को अट्रैक्ट किया है। मैंने पिलो टेक्निक उस पर पेपर पे लिखा और उसको पिलो को मैं लिया करती थी और मुझे लग रहा है कि 20 से 21 दिन के अंदर ही वो कोर्स के लिए पता नहीं मेरे पास कहाँ से पैसे आ गए थे और मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। इनफैक्ट मैं सर्टिफाइड हो गई हूँ। तो अब तो पूरा पूरा विश्वास इस पिलो टेक्निक पर है, क्योंकि देखिए सोते समय हमारा जो दिमाग है वो जागता रहता है ना। आप देखे होंगे कि आपने कई तरह के सपने देखते हैं, कभी कभी आप वो सपने भूल जाते हैं, कभी कभी वो सपना याद रहता है। इस सब के पीछे का साइंस ये है कि सब कॉन्शियस माइंड जागते रहता है, काम करते रहता है। सोते समय भी हम सांसें लेते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो उस गोल पर भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है और बिलीव के साथ काम करता है। तो प्लीज़ इसको आप इस्तेमाल करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, आपको कुछ पूछना है तो मैं पर्सनली रिस्पॉन्स करती हूँ उस पर। और मेरे वीकली वेबिनार्स और वर्कशॉप्स होते हैं, फ्री वर्कशॉप्स होते हैं, आप उसको अटेंड करिए और आपकी जो भी गोल्स हैं वो एकदम पूरे होने